बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड स्कूल सिस्टम तौसा शरीफ की जानिब से आपका उस्ताद ज़ैन अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम 7 क्लास की साइंस का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका उन्वान था ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 जिसका उन्वान है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है हाजमे का निज़ाम। डाइजेस्टिव सिस्टम हाजमे का निज़ाम। पहले चैप्टर में हम हाजमे का निज़ाम डिस्कस कर रहे थे कि खुराक का हाजमा कैसे होता है। जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक सबसे पहले मुंह के अंदर डाली जाती है। खुराक को मुंह के अंदर डाला जाता है। मुंह से खुराक ईसोफेगस में पहुंचती है। ईसोफेगस को खुराक की नाली कहा जाता है। ईसोफेगस को खुराक की नाली या फूड पाइप भी कहा जाता है। खुराक ईसोफेगस से निकलकर मैदे में जाती है, स्टमक के अंदर जाती है। ईसोफेगस से निकलकर खुराक मैदे के अंदर पहुंची और मैदे से निकलकर खुराक पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको छोटी आंत कहा जाता है। उर्दू जुबान में स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहा जाता है। स्टमक से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है। यहाँ पे खुराक का हाजमा होता है, खुराक हजम होती है। जब खुराक हजम हो जाए तो बकिया मादा खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचती है, जिसको बड़ी आंत कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से होती खुराक बड़ी आंत में पहुंचती है। यहाँ पे खुराक में से जो पानी होता है, पानी जज्ब होता है, और जो बाकी गैर हजम शुदा खुराक होती है एक ओपनिंग के जरिए, एक सुराख के जरिए, जिसको एनस कहते हैं, जिस्म से खारिज हो जाती है। इस तरह खुराक का हाजमा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जब हम खुराक खाते हैं तो मुंह के अंदर दाखिल करते हैं। मुंह के अंदर खुराक का हाजमा शुरू हो गया है। मुंह से होती हुई खुराक ईसोफेगस में जाती है, खुराक की नाली में जाती है। खुराक की नाली से खुराक स्टमक में जाती है, मैदे के अंदर जाती है, और मैदे से होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हजम शुदा खुराक को खून में जज्ब किया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से खुराक पहुंचती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक में से पानी जज्ब होता है खून के अंदर, और बकिया जो खुराक होती है, अब हम इस खुराक को कहते हैं ये गैर हजम शुदा खुराक है, और एक ओपनिंग के जरिए, जिसका नाम एनस है, एक सुराख के जरिए जिस्म से खुराक को बाहर खारिज कर दिया जाता है। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को तफसील के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुंह के बारे में, माउथ के बारे में बताता हूं। माउथ के बाद हम आज पढ़ेंगे एसोफेगस के बारे में, खुराक की नाली के बारे में, जिसको एसोफेगस कहते हैं। आज हम माउथ और एसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम खुराक मुंह के अंदर डालते हैं तो खुराक के साथ क्या होता है? खुराक का हाजमा मुंह से स्टार्ट हो जाता है। खुराक का हाजमा मुंह से शुरू हो जाता है। खुराक हजम होना शुरू हो जाती है। हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि खुराक के हाजमे से क्या मुराद है। जब जो खुराक हम खाते हैं वो खुराक, उस खुराक को छोटे अज्जा में तब्दील करने का अमल, तब्दील करने का प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। खाई गई खुराक को छोटे अज्जा में, सादा अज्जा में तब्दील करने का अमल
डाइजेशन का अमल कहलाता है। तो जो निवाले हम मुंह में डालते जा रहे हैं या जो खुराक हम मुंह से खाते हैं, तो उस खुराक का हाजमे से मुराद ये है कि उस खुराक को हमने सिंपल फॉर्म में सादा अज्जा में तब्दील करना है। तो हम फर्ज करें अगर रोटी खाते हैं, माउथ के जरिए जिस्म के अंदर खुराक दाखिल होती है, तो माउथ के अंदर दांत लगे हुए हैं, टीथ, माउथ के अंदर दांत खुराक को कटिंग करते हैं, खुराक को काटते हैं, खुराक की कटिंग होती है, खुराक को मुंह के अंदर काटा जाता है, काटने के बाद उसको फिर ग्राइंड किया जाता है, खुराक की ग्राइंडिंग होती है, उसको पीसा जाता है, ग्राइंडिंग के बाद खुराक के अंदर सलाइवा मिक्स किया जाता है। ये 3 काम होते हैं खुराक के साथ। जब हम खुराक मुंह के अंदर डालते हैं तो मुंह के अंदर खुराक की कटिंग होती है, खुराक को काटा जाता है, खुराक को ग्राइंड किया जाता है, खुराक को पीसा जाता है और इसके अंदर खुराक को नरम करने के लिए सलाइवा यानी थूक मिक्स की जाती है, जिससे खुराक नरम होती है। देखें, खुराक का हाजमा शुरू हो गया है। खुराक का निवाला जो हमने मुंह में डाला था वो छोटे अज्जा में तब्दील होना शुरू हो गया है। खुराक की कटिंग हुई, खुराक को काटा गया दांतों के जरिए, ग्राइंडिंग हुई, खुराक को पीसा गया, सलाइवा मिक्स किया, खुराक नरम हो गई। तो इसी तरह इन 3 अमाल के बाद खुराक की क्या हालत होती है, उस निवाले की क्या हालत होती है जो हमने खाया है, वो एक नरम फिसलने वाला गोला बन गया है। वो निवाला जो हमने मुंह में डाला था, कटिंग के बाद, ग्राइंडिंग के बाद, मिक्सिंग सलाइवा के बाद वो एक नरम फिसलने वाला गोला बन गया है। वो किसी हद तक अब हजम हो चुका है, यानी सिंपल अज्जा में तब्दील हो चुका है। तो अब इस नरम फिसलने वाले गोले को हमारी जुबान हल के जरिए, जुबान की मदद से पीछे धकेल देती है। तो खुराक माउथ से निकलकर इसोफेगस में आ जाती है, जिसको खुराक की नाली कहा जाता है, खुराक की नाली कहा जाता है। माउथ से निकलकर खुराक इसोफेगस में आती है। ये एक खुराक की नाली है, सिंपल ट्यूब है। इसकी स्ट्रक्चर को आप देखें, फर्ज करें ये अगर मुंह है तो ये इसोफेगस है, ये खुराक की नाली है, ये इसोफेगस है, ये एक ट्यूब है, मुंह से निकलकर खुराक इस ट्यूब में आ जाती है, फिर आगे स्टमक। तो ये खुराक की नाली, इसके अंदर वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं, ये भी खुराक के हाजमे में अपना किरदार अदा करती हैं। इनके अंदर वेव लाइक मूवमेंट्स पैदा होती हैं, इसोफेगस के अंदर वेव लाइक मूवमेंट्स पैदा होती हैं, वेव की तरह की हरकत पैदा होती हैं। ये ट्यूब है, इसके अंदर ये वेव लाइक लहर की तरह ये लहरें उठती हैं। जब खुराक इसके अंदर है तो ये वेव लाइक मूवमेंट हो रही है, तो खुराक के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, जिससे खुराक मजीद हजम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसोफेगस भी खुराक के हाजमे में किसी हद तक अपना किरदार अदा करती है ड्यू टू वेव लाइक मूवमेंट्स। जब वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं, अंदर मौजूद खुराक पे प्रेशर पड़ता है और खुराक मजीद सिंपल यानी सादा अज़ा में तब्दील होती है। इन वेव लाइक मूवमेंट्स को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक। इन वेव लाइक मूवमेंट्स को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक, और इस अमल का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टालसिस। ये जो खुराक मुंह से निकलकर बतदरीज मैदे की तरफ जा रही है, इन वेव लाइक मूवमेंट्स की वजह से इस अमल का नाम है पेरिस्टालसिस, और इस वेव लाइक मूवमेंट को कहा जाता है, इस वेव लाइक मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा माउथ और इसोफेगस के बारे में। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, हाजमे का निज़ाम पढ़ रहे हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन,
लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये हमारा हाजमे का निजाम है। आज हमने दो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, एक माउथ और दूसरा एसोफेगस। माउथ के जरिए खुराक को काटा जाता है, पीसा जाता है, इसके अंदर सलाइवा मिक्स किया जाता है, खुराक नरम होती है। फिर जुबान की मदद से इस खुराक को खुराक की नाली में यानी एसोफेगस में धकेला जाता है, जिसके अंदर वेव लाइक मूवमेंट्स की वजह से खुराक का मजीद डाइजेशन होता है, खुराक का हाजमा होता है। इसके आगे फिर खुराक पहुंचती है एसोफेगस से निकलकर स्टमक में। इसके बारे में हम इंशाअल्लाह अज़ीज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक के लिए यही, अल्लाह हाफिज।